नमस्कार। आप में से बहुत सारे लोग बिजनेस रन करते हैं और आज के डिजिटल समय में आप सभी लोग ये सोचते हैं कि मैं अपने बिजनेस को ऑनलाइन या डिजिटल कैसे करूं। लेकिन यहाँ पे कुछ आपके साथ सामने चैलेंजेस होते हैं कि आपको पता नहीं होता कि किस तरीके के प्लेटफॉर्म को मैं यूज़ करूं, कहाँ से मैं मार्केटिंग स्टार्ट करूं, गूगल पे जाऊं, सोशल मीडिया पे जाऊं या बल्क व्हाट्सएप भेजूँ। ये बहुत सारे कन्फ्यूजन्स आपके सामने होते हैं जब आप डिजिटल मार्केटिंग के बारे में प्लान करते हैं। बहुत सारे आप में से यूजर्स को डिजिटल मार्केटिंग का नॉलेज होगा, आपको आइडिया होगा कि मेरे को अपने बिजनेस के लिए क्या मार्केटिंग मेथड प्रिफर्ड करना है। बट ये हर बार हर बिजनेस के साथ नहीं होता, उनके साथ कुछ कन्फ्यूजन साथ चलते हैं। तो आज इसी कन्फ्यूजन को क्लियर यहाँ पे आया हूँ कि आपके बिजनेस के लिए कौन से प्लेटफॉर्म और कहाँ से आप मार्केटिंग अपने बिजनेस की स्टार्ट कर सकते हैं। इस वीडियो ये लंबा हो सकता है। इस वीडियो को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहले पार्ट में मैं गूगल के बारे में डिस्कशन करूंगा, सेकंड पार्ट में आपसे सोशल मीडिया के बारे में डिस्कशन करूंगा और तीसरे पार्ट में मैं यहाँ पे आपको बल्क व्हाट्सएप, वॉइस कॉल, मैसेजिंग जैसी सर्विसेज के बारे में डिस्कस करूंगा। तो आप तीनों पार्ट को देख सकते हैं आपके बिजनेस के हिसाब से, और इन तीनों वीडियो को अगर आप देखते हैं तो आपको बहुत अच्छी क्लैरिटी डिजिटल मार्केटिंग के रिगार्डिंग आपको मिल सकती है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो जब भी ऑनलाइन मार्केटिंग की बात आती है तो सबसे पहले हमारे सामने 3 मेजर प्लेटफॉर्म्स या 3 सोशल मीडिया चैनल, डिजिटल चैनल्स आप बोल सकते हैं, हमारे पास होते हैं और जो कि आज के समय में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले चैनल्स हैं। तो सबसे पहला मेथड और सबसे पहला चैनल हमारे लिए होता है सामने गूगल आज के दिन आपको पता है ये सबसे बड़ा सर्च इंजन है और सबसे ज़्यादा सर्चेस आज के समय गूगल पर होती है। तो अगर आपका बिजनेस गूगल पे आपका विजिबिलिटी होती है, आपका बिजनेस गूगल पे विजिबल होता है, तो आपका बिजनेस ऑनलाइन इसी तरीके से ग्रो हो सकता है। आपका बिजनेस के चांसेस ग्रो होने के ऐसे ही बढ़ जाते हैं। बट आज इंडिया में बहुत सारे छोटे बिजनेसेस और अभी भी बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस हैं जिनकी गूगल पे ऑनलाइन विजिबिलिटी, ऑनलाइन प्रेजेंस तक नहीं है। तो सबसे पहले आपके लिए इम्पॉर्टेंट है कि अगर अभी आप ये मेरा वीडियो देख रहे हैं तो आप ये मेक श्योर करिए कि आपका बिजनेस गूगल पे विजिबल हो रहा है कि नहीं, आपके बिजनेस की प्रेजेंस गूगल पर है कि नहीं। तो अब गूगल के अंदर आप प्रेजेंस कैसे बना सकते हैं मैं आपको बताता हूँ इस वीडियो के जरिए। तो सबसे पहले आज इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि अगर आप गूगल के अंदर प्रेजेंस बनाने की सोच रहे हैं तो पहले इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि गूगल के अंदर अगर आप ऑनलाइन प्रेजेंस बनाने की सोच रहे हैं तो आप किन किन तरीकों से बना सकते हैं। सबसे पहला तरीका आता है जो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे, गूगल माई बिजनेस। ये गूगल माई बिजनेस एक गूगल की एक प्रोडक्ट बोल सकते हैं, एक चैनल है जहाँ से आप अपने बिजनेस को ऑनलाइन ले जा सकते हैं गूगल के ऊपर। यहाँ पे आप अपने बिजनेस को लिस्ट कर सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा, कभी आपने गूगल पे सर्च किया होगा बेस्ट होटल्स नियर मी, बेस्ट रेस्टोरेंट्स नियर मी, तो आपको जो ऊपर की टॉप सर्चेस आती हैं वो GMB, गूगल माई बिजनेस की लिस्टिंग की हेल्प से आती हैं। तो आपको अब एक चीज़ समझ में आ रही होगी कि आपका बिजनेस, अब आप चेक करिए कि क्या आपका बिजनेस सर्च करने पे आपका बिजनेस विजिबल होता है कि नहीं। अगर नहीं है तो आपको सबसे पहली ज़रूरत है आपको गूगल माई बिजनेस में बिजनेस लिस्ट करने की। अब यहाँ पे लिस्टिंग किस तरीके से होती है, कैसे करनी चाहिए, क्या क्या सारी चीज़ें यहाँ पे और आपको करनी होती है ताकि आपको बिजनेस अच्छी तरीके से विजिबल हो, प्लस रैंकिंग और प्लस सर्चेस में भी जब कोई सर्च करे तो आए। तो उसके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा, बट अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे विजिबिलिटी आपकी बढ़ सकती है। तो पहला गूगल माई बिजनेस। दूसरा तरीका होता है आपके बिजनेस की विजिबिलिटी को बढ़ाने का वेबसाइट। देखिए आप मल्टीपल, जो मैं यहाँ पे आपको चीज़ें बता रहा हूँ, आप चाहे तो सारी चीज़ों को यूज़ करके आप विजिबिलिटी इंक्रीज कर सकते हैं। जितनी ज़्यादा आपकी विजिबिलिटी होगी, बिजनेस आने के चांसेस, लीड्स, क्यूरीज आने के चांसेस उतने ज़्यादा बढ़ते हैं। तो सेकेंड जो आपके पास तरीका है वेबसाइट होना। आज वेबसाइट एक ऐसा साधन है, एक ऐसा आपके पास माध्यम है जहाँ पे आपका बिजनेस 24 घंटे 7 दिन ऑनलाइन रहता है। अगर आप सो रहे हैं, आपका कस्टमर वेबसाइट में जाके आपके बारे में देख सकता है, आपके वर्क देख सकता है, आपका पोर्टफोलियो देख सकता है, आपके क्लाइंट्स देख सकते हैं। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो आप अपडेट करते हैं वो आपके वेबसाइट के माध्यम से आपके बारे में जान सकता है। तो अगर आपने अपनी वेबसाइट नहीं बनाई है तो आपको एक वेबसाइट अपनी ज़रूर बनानी चाहिए जिससे आपके बिजनेस की विजिबिलिटी इंक्रीज होगी। अब वेबसाइट आप बोल रहे होंगे कि यार बहुत सारे लोग बनाते हैं, कुछ नहीं होता। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ समझनी होगी, वेबसाइट आज बहुत सारे बिजनेसेस के अंदर अवेयरनेस आ गई, सारे लोग वेबसाइट बनाने
की तरफ जाते हैं। लेकिन आज सिर्फ वेबसाइट बनाने से काम नहीं होगा। देखिए कोई भी कस्टमर जब गूगल पे सर्च करता है तो कस्टमर फर्स्ट या ज़्यादा से ज़्यादा सेकंड पेज तक जाता है और वहीं से वो अपनी क्यूरी को सॉल्व कर लेता है, वहीं से वो कांटेक्ट कर लेता है और उसको जो चाहिए होता है मिल जाता है, वो बहुत पीछे नहीं जाता। अगर आपने वेबसाइट बनाई है और आपकी वेबसाइट कोई कस्टमर सर्च कर रहा है, जैसे बेस्ट होटल्स नियर मी, बेस्ट रेस्टोरेंट नियर मी, ऐसे कोई भी जो भी आपके बिजनेस के रिगार्डिंग स्पेसिफिक कीवर्ड है, उस पर अगर आपका बिजनेस नहीं आ पा रहा है तो आपके बिजनेस की वेबसाइट वहाँ पे टॉप रिजल्ट्स में नहीं आ पा रही तो आपको कस्टमर और इंक्वायरीज नहीं आएंगे। तो इसके लिए ज़रूरी हो जाता है कि आपकी वेबसाइट अगर आपने बनाई है तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइज़ करना, ये एक प्रोसेस है, ये एक तरीका होता है जिसकी हेल्प से प्रैक्टिसेस होती है। आपकी वेबसाइट के कीवर्ड्स रैंक होते हैं, आपकी वेबसाइट रैंक होती है और आपके पास इस तरीके से फिर बिजनेस और क्यूरीज जनरेट होती है। तो फर्स्ट पेज में अगर आपकी वेबसाइट रैंक हो जाती है, आती है, तो आपके बिजनेस के आने के चांसेस आपके बढ़ जाते हैं। अब दूसरी चीज़ और क्या होता है, देखिए एसईओ एक ऐसा तरीका है जो ऑर्गेनिक तरीका है, जिसको करने में 2 से 3 महीने लगते हैं और रिजल्ट्स आने में 2 से 3 महीने लगते हैं। तो अब अगर आपको आज इमीडिएट बेसिस पे अगर आपको चाहिए कि यार मेरा बिजनेस गूगल से बहुत अच्छा आता है और इमीडिएट बेसिस पे मुझे कुछ ऐसा करना है कि मैं गूगल के फर्स्ट पेज में दिखूँ, तो उसके लिए एसईएम, पीपीसी, गूगल एड्स जैसी चीज़ें होती हैं जहाँ पे हम कीवर्ड्स पे बिड करते हैं, कीवर्ड्स पे ऐड रन करते हैं। उसके लिए सर्च इंजन मार्केटिंग बोलते हैं, सर्च इंजन मार्केटिंग होती है। तो आई होप आपको थोड़ा अब समझ में आ रहा होगा कि कैसे आप गूगल के अंदर विजिबिलिटी बढ़ा के आप अपना बिजनेस के चांसेस, बिजनेस ग्रो कर सकते हैं, है ना। अब और कौन से तरीके हैं, आप सोच रहे होंगे कि ये 2 तरीके तो अब आपको समझ में आ गए। तीसरा तरीका होता है बिजनेस डायरेक्टरीज। अब आपको फिर से वही चीज़ मैं रिपीट करूँगा, आप जैसे बेस्ट डेंटिस्ट नियर मी, बेस्ट कोचिंग नियर मी, जब आप अभी गूगल पे सर्च करिएगा तो आपको ऐसे बिजनेस डायरेक्टरीज दिखेंगे। जैसे मोस्ट फेमस जस्ट डायल एक बिजनेस डायरेक्टरी है, जहाँ पे आप इन कंपनीज के पैकेजेस लेके आप अपनी विजिबिलिटी को इंक्रीज कर सकते हैं और यहाँ से भी आप लीड्स वगैरह पा सकते हैं। अगर आप कोई दोनों मेथड आप यूज़ कर रहे हैं, बहुत अच्छा नहीं कर रहे, तो आप इन मेथड्स पे भी जा सकते हैं, जहाँ पे जो भी इनके मंथली पैकेजेस होते हैं आप वो पे करेंगे और आपकी विजिबिलिटी बढ़ जाएगी, वहाँ से आपको लीड्स वगैरह आएंगी। अब आखिरी में जो मैंने आपको बताया, फिर से वही रिपीट, गूगल एड्स आपके पास एक तरीका है और एसईएम जिसको बोलते हैं, पीपीसी एड्स बोलते हैं, जिसकी हेल्प से आप गूगल के अंदर अपने बिजनेस की विजिबिलिटी बढ़ा सकते हैं और गूगल से बहुत अच्छा बिजनेस जनरेट कर सकते हैं। एक चीज़ मैं आपको बहुत अच्छी गूगल की बताना चाहूँगा कि अगर आप गूगल के अंदर अपना बिजनेस लिस्ट करते हैं तो आपके बिजनेस के पास बहुत सीरियस कस्टमर्स आते हैं, क्योंकि अगर जो भी कस्टमर गूगल पे आपके बिजनेस या कोई भी कीवर्ड ऐसा सर्च करता है जो आपकी बिजनेस से रेलिवेंट है, तो उस बिजनेस वो उस यूज़र के इंटेंट बहुत हाई होता है, उसको जो लेने के चांसेस होते हैं बहुत इमीडिएट रहते हैं। तो इसलिए आप प्रेफर करिए कि आपका बिजनेस गूगल पर ज़रूर हो। अगर उसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट है और कुछ हेल्प लगती है और आप हमारी सर्विसेज लेने में आप इंटरेस्टेड है, तो उसके लिए आप नीचे दी गई लिंक पर जाके कांटेक्ट कर सकते हैं, नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। और इसका सेकंड पार्ट आप जरूर देखिए, जहाँ पे सोशल मीडिया से कैसे आप बिजनेस ग्रो कर सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।